महफिलों का मकसद कोई और नहीं होता। इन महफिलों का मकसद तुम्हारे ज़मीर को झंझोड़ना होता है, तुम्हें जगाना होता है, तुम्हें बेदार करना होता है। और ऐसे ही मौके आते जो हम और आप बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र कर लेते। अरे जोर से बोलो, पता नहीं जिंदगी में फिर कभी मुलाकात हो ना हो। मौलाना वसीम साहब के वसीले से आपसे मिल गए, जिंदगी में पहली बार फतेहपुर देखा है मैंने, और मैं आ गया, आपसे मुलाकात हो गई। पता नहीं कभी मिले ना मिले। एक जुमला बोल के जा रहा हूं, याद रखना, जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ कि मरने के बाद भी तुम्हें लोग भूल ना सके। जोर से बोलो, हाँ, कुछ ऐसा करो लोग मरने के बाद भी तुम्हें फरामोश ना कर सकें। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें याद रखा करें। समझ गए? हजरत इमाम आदम अबू हनीफा का जब विसाल हुआ था ना, कौन है इमाम आदम? हम और आप जिनकी तकरीर करते हैं, जिनके हम और आप मुक़ल्लिद हैं, हम और आप जिनके पैरोकार हैं, सुभान अल्लाह। इमाम आदम, और जानते हो कितने बड़े आलिम थे? 70 ऊंटों पर उनके हाथ और कलम से लिखी हुई किताबें चला करती थी। है जोर से बोलो यार। हाँ, अगर बस्ती में हाफिज कुरान हो तो उसकी इज्जत का जवाब नहीं होता, कारी साहब हो तो इज्जत का जवाब नहीं, मस्जिद के इमाम हो तो जवाब नहीं, मदरसे के मुदर्रिस हो तो जवाब नहीं। इमाम आदम कितने बड़े आलिम होंगे, जिनकी लिखी हुई किताबें, तसनीफात जिनकी 70 ऊंटों पर चलती थी। सुभान अल्लाह। है और अखलाक कैसा था उनका? अखलाक कैसा था जानते हो? जब उनका विसाल हुआ और उनके विसाल के 3 दिन के बाद एक गैर मुस्लिम उनकी चौखट पे आया, दरवाजे पे दस्तक दी। बड़ी गौर से सुनिएगा बात। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से एक साहब आए, आकर कहा कौन? कहा मैं हूँ। किस लिए आना हुआ आपका? कहा मैं एक बात पूछना चाहता था। बोले क्या? बोले यहाँ से एक बुजुर्ग निकलते थे, और जब वो निकल के जाते थे तो इस गांव के हर गली में जाते थे। बोले फिर? बोले हमने एक चीज देखी कि सारी जिंदगी उन्होंने किसी घर में फाका नहीं होने दिया। मतलब इतना हल्का जुमला जैसे बोल रहे हैं आप, और जोर से बोलो। सारी जिंदगी किसी के घर में उन्होंने फाका, आए हाय, इतना सुना तो जो घर से निकल के आए थे इमाम आजम के, सुन कर रोने लगे। उन्होंने कहा भाई आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी की मौत पर रोया जाता। जब इतना कहा तो घर से निकलने वाले ने कहा बस यही समझ लो, जिनकी बात तुम मुझे बताने आए हो ना, आज उनका इंतकाल हो चुका, 3 दिन हो गए। उस शख्स ने कहा बस यही पूछने आया था, चल दिया। उस जवान ने हाथ पकड़ के कहा रुक, पहले ये बता दे कि तूने उन्हें याद कैसे किया? कहा बता दूं? बोले हाँ। बोले मेरे घर में फाका रहता था, मैं बीमार था, मुझ पे इतना भी नहीं था जो मैं अपना इलाज कर लूं। ये जो सेहत है ना मेरे पास, कि मैं अपने कदमों से चलकर यहां आया हूं, ये दुआ किसी और की नहीं, उसी शख्स की थी। दिल की धड़कनों ने बिस्तर पर बैठने ना दिया। मैं बीमार था, कमाने के लायक नहीं था, मेरे घर में फाके थे, मगर मेरी औलाद को कभी फाकों का एहसास इसलिए नहीं हुआ कि जब भी खाने का वक्त होता था वो मेरे दरवाजे पर खाना लेकर खड़े होते थे। मगर कमाल की बात यह है कि मैंने आज तक उनके साथ में किसी को आता नहीं देखा। आज 3 दिन हो गए कि वो मेरी चौखट पर नहीं आए। मैं इसलिए पूछने आया था कि आखिर हैं कहां। इत्तला मिली का इंतकाल हो गया। उस शख्स ने कहा कि मैं उनके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूं। कहा क्या? कहा कौन थे? कहा मुसलमान। मतलब बोले मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम।
इतना कहा तो चौखट पकड़ के बोला बस कलमा पढ़ा लीजिए मुझे भी, इस चौखट से बाद में जाऊंगा, पहले ईमान की दौलत हासिल करूंगा। इमाम आजम के विसाल के 3 दिन बाद उस शख्स ने चौखट पकड़ के कलमा पढ़ा, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बना। घर के दरवाजे पे जाके बोला घर वालों कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। और मैं भी कलमा इसलिए पढ़ के आया हूं कि जब इस बस्ती के इमाम आजम का ये आलम है तो फिर मदीने के रसूल आजम का हाल क्या होगा। खुदा की कसम ये वो लोग हैं जिनके नाम भी जिंदा हैं, जिनके काम भी जिंदा है कि नहीं। हमारी जिंदगी 50 साल 40 साल 30 साल 60 साल 70 साल के हो गए। क्या कमाया है तुमने बगावत के सिवा, क्या कमाया है तुमने बुराई के सिवा, क्या कमाया है तुमने दूसरों की बगावत के सिवा। 4 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी पर घमंड और तकब्बुर ना करके इज्जत कमा ले, शान कमा ले, शौकत कमा ले, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल ले और ऐसा बन के जी ले, ऐसा बन के जी ले जैसे बरेली के इमाम अहमद रजा बने थे। हाँ, ले ले उनकी चौखट से भीख। हाँ, ऐसे बन के तो दिखाइए आप तो अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, भाई के घर में फाका है, कभी देखा है तुमने जाके? आप अच्छे से अच्छा और आपकी औलाद अच्छे से अच्छा पहनती है, भाई की बेटी को कभी ईद के दिन भी सूट नसीब नहीं होता, कभी जाके पहनाया है तुमने? अजीब जिंदगी है तुम्हारी। क्या मतलब हुआ इस जिंदगी और इस अमीरी का? कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का, कोई मतलब नहीं है इस अमीरी का। मेरे भाई, नबी कहते हैं जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। इस्लाम क्या है जानते हो? नबी कहते हैं अगर तेरी हांडी में सब्जी बनती हो और दीवार के पार तेरी दीवार से लगे हुए घर में अगर कोई गरीब रहता हो तो अपनी बीवी से कहते हैं अगर हांडी में गोश्त बनता हो ना तो हांडी का ढक्कन ढांप के बना दे ताकि उसकी खुशबू दीवार पार करके पड़ोसी के घर में ना जा सके। अगर खुशबू पड़ोसी के बच्चों ने सूंघ ली और वही गोश्त अगर गरीब के बच्चों ने अपने बाप और माँ से मांग लिया तो उनकी सिसकियों का जिम्मेदार अमीर तू होगा। मुस्तफ़ा कहते हैं या तो हांडी का ढक्कन ढांप के बना या अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर कि जब हांडी की सब्जी बन जाए तो एक प्याला सब्जी निकाल, अपने हिस्से की 2 रोटी उठा और अपने बच्चों के खाने से पहले वो एक प्याला सब्जी और हिस्से की 2 रोटी दीवार के पार गरीब के बच्चों के हाथ में दे दे। मुस्तफ़ा कहते हैं खुद खाने से पहले गरीब के बच्चों को जाके खिला दे। अगर रात को गरीब का बच्चा पेट भर के सो गया और उसी रात में अगर तुझे मौत आ गई, मुस्तफ़ा कहते हैं कि क़यामत के दिन दुनिया मुझे तलाश करेगी और मेरी शफाअत भूखों को खिलाने वालों को तलाश करेगी। खुदा की कसम ये इस्लाम है, ये मुस्तफ़ा का दीन है, ये मुस्तफ़ा का पैगाम है। समझ गए? यही अल्लाह वालों की ज़िंदगी है। सरकार आला हजरत को 100 साल हो गए मगर आज तक दुनिया भूली नहीं है। अरे 100 साल से ओवर हो गए नहीं, आज तक नहीं भूली है दुनिया। क्यों नहीं भूली है भाई, समझते हो आप? हम और आप रिश्तेदारों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं। अच्छा, इमाम अहमद रजा के दस्तरखान पर बरेली में जब दस्तरखान लगता था ना तो एक बच्चा आता था और आने के बाद दस्तरखान पे आके बैठ जाता था। वो बच्चा दस्तरखान पे बैठता, आला हजरत अपने दस्तरखान पर अपने हाथ से खिलाते थे। जोर से बोलो भाई, अपने हाथ से खिलाते थे। और फिर ऊपर से क्या करते थे मालूम है? जब खाना खा लेते थे सब तो अपने हिस्से का खाना आला हजरत उसके बर्तनों में करके तोशा बना के उसे देते थे और सर पे हाथ रख के कहते थे संभाल के जाना। बच्चा निकल जाता था, रोज दोनों वक्त आता था, खाता था और खाना लेके चला जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, आला हजरत के घर में जो खादिम रहते थे दस्तरखान पर, उन्होंने दिल में सोचा यार ये बच्चा है कौन, खा के भी जाता लेके भी जाता और आज तक ये पता नहीं कि ये है कौन। समझ गए आप? उनके दिल में आया लाओ क्यों ना इस बच्चे से पूछ लूं। जैसे आज वो बच्चा खा के
और टिफिन लेकर चला। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम कुर्बान जाएं, तो आला हजरत तो अंदर रह गए। इस खादिम ने क्या किया, यानी टिफिन लेकर जैसे बच्चा चला तो खादिम दौड़े और जाके बीच रास्ते में आला हजरत के उस बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बच्चे को रोक कर कहा, बेटे तू ये बता दे कि तू है कौन, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, तेरे बाप का नाम क्या है। बच्चे ने हैरत से अपनी नज़र उठाई, मौलाना साहब का चेहरा देखा। बच्चा कुछ बोल नहीं चाहता था कि पीछे से इमाम इश्क व मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा ने देख लिया। आवाज बुलंद करके कहा, मौलाना साहब बच्चे से मत पूछो, जवाब हम देंगे। अल्लाह अल्लाह, इतना जब कहा तो मौलाना साहब खेल गए। बच्चे से आला हजरत बोले, बेटे तू जा। मौलाना का हाथ पकड़ा, अंदर लाए। खुदा की कसम इमाम इश्क व मोहब्बत बोले, मौलाना साहब क्या पूछ रहे थे बच्चे से, हमसे पूछो। क्या बात कर रहे थे बच्चे से, हमसे करो। मौलाना साहब कांप गए, हुजूर माफ कर दें, मेरा मकसद कोई और नहीं। जलाल आ गया इमाम इश्क व मोहब्बत को। कहा, खबरदार, क्या पूछ रहे थे पूछो। कहा, हुजूर मतलब, कहा ये कह रहे थे ना कि कहां से आते हो, कहां जाते हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, किधर रहते हो। कहा, मौलाना साहब क्या बच्चे के बाप का नाम पूछ के और उसका दरवाजा जानकारी लेके क्या तुम उसे जलील करना चाहते थे, क्या बच्चे को रुस्वा करना चाहते थे, मकसद क्या है तुम्हारा। इतना जब कहा तो मौलाना रोने लगे, हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मेरा मकसद जलील करना नहीं था, बस पूछना था कि आखिर ये खुश नसीब कौन बच्चा है जिसको वक्त का मुजद्दिद खिलाता है और दोनों वक्त खिलाता है। आला हजरत बोले, खबरदार मौलाना, मेरे दस्तरखान पर कौन खाता है, कौन लेके जाता है, कौन आता है, कौन जाता है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं। कहा, मौलाना साहब अहमद रजा को खुदा ने सिर्फ अपने लिए जीने नहीं भेजा, बल्कि जमाने के गरीबों के लिए जीने भेजा है। खुदा की कसम 100 साल से ज्यादा हो गए, आज तक दुनिया आला हजरत को नहीं भूली। बस कहना यह चाहता हूं, अगर तुम चाहते हो कि मर के भी जिंदा रहो तो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना सीखो। अपनी दौलत में दूसरों के लिए भी हिस्सा रखो, भाइयों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। और ये जो आपसे निफाक है ना, आपसे निफाक, आपसे झगड़े, लड़ाइयाँ, खुदारा इन चीज़ों को दूर कर दो। इससे सिर्फ तुम्हारे ख़ानदानों, तुम्हारी नस्लों का नहीं बल्कि तुम्हारे दीन का भी नुकसान है, इस्लाम का नुकसान है। खुदारा इन चीज़ों को अपने दिलों से निकालो। समझ गए, झगड़ों में तुम्हारी दौलत जाएगी, तुम्हारी शोहरत जाएगी, तुम्हारी इज्जत जाएगी, और झगड़ा अगर आगे बढ़ा तो तुम्हारी औलादों की जान जाएगी। इसलिए खुदारा इन झगड़ों से दूर रहो, फसाद से दूर रहो, बुग़्ज़ हसद और कीना से दूर रहो। मस्जिदों में एक दूसरों की बगल में खड़े होकर तुम एक दूसरे पर सलाम भेजते हो और मस्जिद से निकलकर एक दूसरों की चुगलियां और बुराइयां करते हो। खबरदार, इन तमाम चीज़ों को और गलत फहमियों को अपने सीनों से निकाल कर फेंक दो और सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन जाओ। समझ गए, अल्लाह के सिवा किसी को मत पूजो, इबादत अल्लाह की करो और फर्मा बरदारी अपने माँ बाप की करो। लंबी तकरीर मैंने आपके सामने कर ली और मौका गुफ्तगू करने का मिला। दौरान गुफ्तगू कोई ख़ता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।